जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं काले धागे का ऐसा एक उपाय बताऊंगी जिससे आप जिसको चाहो उसको अपने बस में कर सकते हो। वैसे तो आपको पता है कि आप कहोगे कि काला धागा तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है, या फिर भूत प्रेत ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी घर में होती है उसके लिए काम में लिया जाता है। तो काले धागे का बहुत सारे उपाय हैं जो आप एक छोटे से काले धागे से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो और अपनी हर इच्छा उस काले धागे से पूरी कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो काले धागे को कैसे करना है और उसका उपाय क्या है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और जय श्री बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम लिख के कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी मैं आपको ऐसे कोई उपाय बताऊं तो आपको तुरंत पता चल जाए। अब करना क्या है, आपको आपको कुछ नहीं करना है। ज़्यादातर तो वो चीज़ें घर में ही उपलब्ध होती हैं, या फिर नहीं हो तो महंगी भी नहीं है, 5-2 रुपए की वो चीज़ आएगी जो आप ले आना। आप एक 1.25 मीटर काला धागा लेना है। वो काला धागा लेके आपको स्नान वगैरह करके साफ सुथरे कपड़े पहन के हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहाँ जाके आपको क्या करना है, बैठ जाना है। पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना है एक बार। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हो तो उसके बाद क्या करना है, वो काला धागा लेना है और उस काले धागे में आपको गांठ लगानी है। जैसे आपने एक गांठ लगाई, उसके ऊपर हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेके उसे गांठ पे तिलक कर देना है। वैसे ही आपको दूसरी गांठ लगानी है और फिर वो हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेके गांठ पे लगा देना है। ऐसे करते करते आपको 9 गांठ लगानी है। जब आप 9 गांठ लगाओ तो 10वीं गांठ से आपको क्या करना है, दोनों साइड जो खुले थे, बीच में गांठ थी, दोनों कोने जो खुले थे उनको एक गांठ से बांध लेना है। अब आपको करना क्या है कि आप हनुमान जी के सामने बैठ के ओम हन हनुमत नमे का पाठ करना है 108 बार और उन गांठों को गिनते रहना है। ऐसा करने के बाद आपको ये काम करते हुए लेकिन आपको कोई देख नहीं पाए। क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ काम करते हैं तो कोई देख लेता है या पीछे से आके हमें कुछ पूछ लेता है कि ये क्या कर रहे हो। तो ऐसा अगर हो जाता है तो हमारे उपाय सिद्ध नहीं होते। फिर हम क्या सोचते हैं कि वो उपाय तो झूठा था, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप ये करें तो आपको कोई देखे नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, उस धागे को घर ले आना है। आपको लगता है कि किसी को वश में करना है तो ये धागा आप उसके हाथ में बांध दो, पैर में बांध दो, या फिर आपको ऐसे लगता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होगी, ऐसे लग रहा है कि भूत प्रेत का साया हो गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने मेन गेट के दरवाजे के आगे वो काला धागा लटका देना है। या फिर ऐसे लग रहा है कि हमारे घर में कोई बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके भी हाथ में ये काला धागा आप बांध सकते हो। या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि हमारे घर में तो सभी ऐसे कर रहे हैं, कोई ठीक नहीं रहता है, कोई झगड़ा करता है, शांति नहीं रहती है, समृद्धि नहीं आती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको गेट के आगे उस धागे को लटका देना है। जिससे क्या होता है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी घर में आती है वो सारी गेट से ही वापस लौट जाती है। वो एक 1.25 मीटर काला धागा इतना पावरफुल होता है और उसमें हनुमान जी का जो मंत्र आपने जाप किया था, उस मंत्र की इतनी शक्ति होती है कि वो आपको उस जो भी नकारात्मक, जो भी काली शक्तियाँ हैं उन सबको भगा देता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपकी कोई विश पूरी हो जाए कि भाई आपने कुछ काम में लिया, जैसे आपने किसी को वश में करने का काम किया या आपने कोई और काम किया, आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए आपने कोई काम किया, अगर वो विश आपकी पूरी हो जाती है तो उस धागे को आप खोल के हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आ जाना। ऐसे करने से आपके क्या होगा कि जो विश पूरी हुई वो भी हो गई और वो धागा भी कहीं गिरे नहीं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे आप
चाहते हो कि मेरी तो ये विश तुरंत पूरी हो जाए या फिर हमारे घर में जो बरकत नहीं हो रही है वो होनी शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक रुमाल लेनी है। उस रुमाल पर आपको 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, ये कोई भी आपकी इच्छा के अनुसार पैसे उस रुमाल में रख देने हैं। 1 रुपया साथ में ज़रूर होना चाहिए। और फिर आप उस रुमाल में पैसे रख के जब उस रुमाल को गांठ लगाओ तो आप अपनी इच्छा जाहिर कर दो। जैसे कि आपको कोई प्लॉट लेना है तो आप उस गांठ को लगाते लगाते कि मेरे को वो प्लॉट लेना, वो प्लॉट मेरा है, मेरे को वो प्लॉट लेना, वो प्लॉट मेरा है, आप ऐसे बोलते रहो, वो प्लॉट तो मेरा है, वो प्लॉट तो मेरा है। ऐसे आप 108 बार उसे आपकी जो भी इच्छा है उसको बोल दो और उसको गांठ लगा दो। गांठ लगाने के बाद उस रुमाल को ऐसी जगह रखो कि वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिले। जब भी आप डेली के काम करो तो वो आपके सामने नहीं आए। चाहे उसको बक्से में रखो, अलमारी में रखो, बेड की कबर्ड में रखो, कहीं पर भी रखो, लेकिन जैसे ही आप कोई काम करो या फिर आप ऐसे भी बिस्तर में रख दिया तो बिस्तर को समेट रहे हैं तब आगे, नहीं, वो आपके सामने नहीं आए। कई सालों तक वो रुमाल आपके सामने नहीं आनी चाहिए। आप ढूंढो तो भी आपको याद नहीं होना चाहिए कि मैंने कहाँ रखी थी। तो आपकी विश 48 घंटे में पूरी हो जाएगी। इसका भी एक बात को आपको ध्यान रखना कि जब भी आप ये उपाय करो तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि वो कोई उपाय करते हुए आपको कोई देखे नहीं, नहीं तो आपको कोई देखे और नहीं आपको कोई टोके कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अगर आपको ऐसा कोई बोल देता, कह देता है, तो वो उपाय आपका सिद्ध नहीं होता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी उपाय हो आप घर में करो, मंदिर में करो। इस बात का ध्यान रखें कि आपको वो उपाय करते हुए कोई देखे नहीं। किसी चीज़ के लिए करो, किसी देवता का करो, लेकिन जब भी हम देख लेते हैं न अपने को कोई टोक देता है या पूछ लेता है तो फिर वो उपाय सिद्ध नहीं होता है। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपको कोई देखे नहीं। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप करोगे तो आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो इन उपायों से सिद्ध हो जाएगी। नहीं इन पे कोई खर्चा लगने वाला, नहीं कोई पैसे लगने वाला, नहीं कोई बाहर से कोई चीज़ लाने वाली। ये चीज़ें आसानी से हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। काला धागा भी मिल जाता है और रुमाल भी हमारे घर में लगभग लगभग मिल जाता है। और आप ये उपाय करके अपनी विश बोल के हनुमान चालीसा का पाठ करके एक बार 108 बार हनुमान जी के मंत्र का जाप करके आपको वो अपनी रख देनी है इच्छा बोल के। फिर आप देखना आपके हर काम, हर उपाय सिद्ध होगा। किसी को भी वश में करना आपके सेकंडों का काम होगा। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली, जय हनुमान ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जय हनुमान, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।